हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त इंजीनियर सौरभ कुमार आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये खास करके ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपना घर बनवाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझो, अगर आप भी घर बनवाने वाले हैं और आगे चल के आप भी प्लॉट लेने वाले हैं या उस तरीके का कुछ भी काम करते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो दोस्तों, ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है हमसे तो थोड़ा सा गलतियों को माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि मेरा एक साइट था ये पटना एम्स के पास में। अब वहाँ पे जो कास्टिंग होने वाली थी वो छत की कास्टिंग होने वाली थी। तो विज़िटिंग के टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि काफ़ी मिस्टेक्स आते हैं वहाँ पे साइट वगैरह पे। तो मैंने कुछ मेजर चीज़ों को मैंने काउंट किया, मैंने देखा है, वही मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है बस उसी के ऊपर होने वाली है आज की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम जब कास्टिंग करवाते हैं अपनी छत का, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो शटरिंग का पार्ट होता है। शटरिंग के बाद जो सेकेंड जो प्रोसेस आता है उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट बांधते हैं, छड़ बांधते हैं, सरिया बांधते हैं, जो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं। उसके बाद उसकी कास्टिंग की जाती है। तो यही दो मेजर फैक्टर होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर और भी होता है कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो उसमें जो वायरिंग का जो पार्ट होता है, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग का पार्ट होता है, वो ज़्यादा मेजर चीज़ें होती है। अगर मान के चलिए अगर छत में आप अगर वायरिंग डाल रहे हैं, अगर वो सही ढंग से नहीं डाला गया तो आगे चल कर के आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैंने एक चेक किया था, मैंने वहाँ पे गया साइट पे, मैंने विज़िट किया, अपने साइट को देखा। वहाँ पे मैंने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स देखे हैं। जैसे कि वहाँ पे जो भी वायरिंग का जो पार्ट किया जा रहा था, जो जंक्शन डाले जा रहे थे, तो वहाँ पे जो सैंड जो है वो नॉर्मली डाल दिए जा रहे थे। मतलब जैसे आप बाहर से लेकर के बकेट में आए, सैंड को वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। जंक्शन आप नॉर्मली ऐसा समझ सकते हैं जैसे फ़ैन के लिए, फ़ैन बॉक्स के लिए जो छत में जो जंक्शन डाला जाता है उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक का जो पार्ट होता है उस टाइम भी जहाँ पे आपका जो अगर लाइट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे भी एक जंक्शन डाला जाता है, वहाँ पे भी हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है ना कि वहाँ पे नॉर्मली जो दिया जाता है ना, वो आप एक पॉलीथीन बैग में करके डालिए उसको, ना कि नॉर्मली ऐसे ही मतलब आप थोड़ा सा ले जा करके डाल दिए सैंड को। और ये प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम पूरे स्ट्रक्चर में आती है, पूरे छत में आती है। जब आपका छत कास्टिंग होगा तो छत कास्टिंग के टाइम पे जो है वहाँ पे जो भी आपने जो बालू दे करके रखा है, नॉर्मली अगर भाषा में बोला जाए तो जो रेड सैंड होता है, तो कास्टिंग से वो उतने दूर का एरिया जो है वो वीक हो जाता है क्योंकि वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। अब एक मैंने वो भी साइट पे देखा था, मैं आपको वीडियो में, और शायद मैं आपको फोटोज भी शेयर कर दूंगा आपको वीडियो के साथ साथ में, आप थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। होता ये है कि बीम में भी उन लोगों ने मतलब उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिशियन थे वहाँ पे बीम में भी जो है प्रोवाइड करके रखे थे, उसी प्रकार से मतलब बालू वगैरह डाल करके रखे थे। कोई प्रॉपर एक तरीके से जो प्रोफेशनल काम होता है वो नहीं था। तो खास करके इस चीज़ों के लिए भी मैं आपको बोलूँगा, अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करवा रहे हैं तो प्रोफेशनल लोग से करवाएं ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। अब वो बीम में भी डाल करके रखे हैं सेम चीज़ को। अब नॉर्मल से बात है, अगर हमारा घर फ्रेम स्ट्रक्चर है, अपार्टमेंट टाइप एक स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं, हमारा ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो रहा है और उसमें हम जो अगर बालू उस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं बीम में, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा बीम भी खराब होगा, बीम मेरा वीक होगा, घर का जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ होगा। ये तो नॉर्मल आपको इलेक्ट्रिक के लिए हो गया। उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है, अगर मान के चलिए जब आपका कास्टिंग होता है तो उसमें एक मेजर फैक्टर ये भी होता है, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, स्पेसिंग के लिए हम लोग जो है कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं और कुछ हम लोग बार्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि मतलब स्पेसिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो नो डाउट कवर ब्लॉक तो आपको देना ही है छत कास्टिंग, जैसे मैं आपको वीडियो में आपको दिख रहा होगा या फोटोज़ में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे कि किस तरीके से कवर ब्लॉक देना है। और अगर नहीं दिया गया है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कवर ब्लॉक देने के बाद ही उस चीज़ का कास्टिंग करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे जो मिस्टेक मैंने देखा इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से, जो उन्होंने जो काम किया था ना वो वेरी मतलब अनप्रोफेशनल था। मतलब एक तरीके से पुअर वर्क किया गया था। अगर मान के चलिए आप जंक्शन दे रहे हो, उसको प्रॉपर अगर आप वहाँ पे उसको पैक नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर आप उसको वहाँ पे होल्ड नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कास्टिंग होता है तो कास्टिंग में तो आपको मान के चलिए जो वाइब्रेटर्स वगैरह चलते हैं, अगर जंक्शन प्रॉपर आप वहाँ पे स्टेबल उसको नहीं करके रखे हैं तो वाइब्रेटर जब चलेगा तो वो तो इधर उधर चला जाएगा। मे भी हो सकता है कि जो कंक्रीट मिक्सचर जो बना हुआ रहता है, हो सकता है उसके अंदर में चला जाए।
तो जो पूरा का पूरा आपका घर का वायरिंग है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होता है ना, वो अगर ध्यान नहीं अगर आप देते हैं, अगर आपका भी घर का काम हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है इन सब चीज़ों के लिए। मान लीजिए चलिए, अगर आप छत का जो वायरिंग का आपने जो काम कराया है वो किसी तरीके से काम के लायक बचेगा नहीं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि छत में लोग जो वायरिंग का जो पार्ट होता है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। मतलब मेन बोर्ड से कनेक्टेड है, एक रूम से दूसरे रूम में कनेक्टेड है, एक हॉल से दूसरे हॉल में कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें मेजर पार्ट होती है। अगर बीच में अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ में ये तो मैंने आपको बतला ही दिया इन्फॉर्मेशन के तौर पे। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप मिक्स अगर कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कंक्रीट मिक्स हो रहा है, तो खास करके आप ध्यान दीजिए मटेरियल के ऊपर में। आपका जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल अगर आप छत अगर कास्टिंग करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं, जो सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो सीमेंट है ना, वो वाटर प्रूफिंग देना आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है। और ऑलमोस्ट हमारे जितने भी साइट हैं हम लोग वाटर प्रूफिंग ही दिए हैं। अगर सीमेंट में भी देखा जाए तो एसीसी गोल्ड है एक। नॉर्मल सीमेंट में किसी सीमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मली मैं बतला रहा हूँ कि सीमेंट में एसीसी गोल्ड भी आता है। या नॉर्मल सीमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप जो है वाटर प्रूफिंग केमिकल डाल करके भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आप थोड़ा सा बतलाइएगा देख करके कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और एक लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड चैनल को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं वीडियो को थोड़ा सा अगर लगे कि हाँ इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरा ये इनिशियल स्टेज है और मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। तो आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि किस चीज़ पे मैं खास ध्यान दूं, ताकि आपके लिए और वीडियो भी मैं बेस्ट तरीके से बना सकूं। और टॉपिक आप बताइए कि किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। हमारे यहाँ जो काम होता है हमारा, मैं ये चीज़ बतलाना मैं फर्स्ट टाइम में भूल गया। हमारी जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, जो कि सगुना मोड़ पटना बेली रोड में बिहार में है। और ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट इंटीरियर एंड कंप्लीट डिजाइनिंग का है। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हमारा बहुत सारा साइट भी चल रहा है। तो जो भी हमारे पास में जिस तरीके से हम जैसे साइट विजिट करते हैं ना, तो जो अपडेट्स मिलते हैं, जो हम लोग को प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।